सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आज मैं आपको हिंदी का जो 3 पाठ है कविता में, जिसके लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं, इस पाठ के हमने शब्दार्थ तो पहले आपको हम पढ़ा दिए हैं, लिखवा भी दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, यही पाठ है गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित है और ये इसका पद है, 2 पद, ठीक है। और इसका जो शब्दार्थ था वो आपको हम ये जो शब्दार्थ है को मुड़िया ये सब लिखवा दिए हैं, ठीक है। पढ़ाई आज हम इस पाठ के जो पद दिया गया है, इसी पद को हम हिंदी इसका हम जानेंगे, ठीक है। कि आखिर इस पद में दिया क्या गया है, ठीक है। सबसे पहले हम इस पद को हम पढ़ देते हैं, उसके बाद से इसका हिंदी हम रूपांतर करेंगे, ठीक है। कोऊ भयो मुड़िया सन्यासी, कोऊ जोगी भयो, क्यों ब्रह्मचारी क्यों जतियन मनमो, हिंदू तुरक कोई राफजी इमामी साफी, मानस की जात सबो एक पहचानबो। कहने का अर्थ ये है कि इसमें मनुष्य के प्रेम का बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम जानेंगे। आगे कहते हैं, कर्ता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मनमो, एक ही सेव सबकी सब ही कोई गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एके ज्योत जनबो। ये पहला आपका पद है। और दूसरा पद है, जैसे एक आग ते कनका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे है के फेरी आगमो मिलही के, जैसे एक धुरते अनेक धुर धुरत है, धुर के कनुका फेर धुरही समाही के, जैसे एक नदते तरंग कोट उपज है, पान के तरंग सब पनही काहिंगे, जैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट हुई, ताही ते उपज सबे ताही में समाही। देखिए पद जो है, ये पद अपने जो लिखावट पद की भाषा है वो सरल है। ये थोड़ा इसमें कठोर शब्द होते हैं, आप लोग बारी बारी से पढ़िएगा, आपको भी बहुत सारे पढ़ने में भी थोड़ा हिचकिचाहट होता है, ठीक है। इसको हिचकिचाहट के लिए आप बारी बारी से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हिंदी रूपांतर हम जानते हैं और समझते हैं। देखिए पद जो है, इसमें 2 पद दिए गए हैं। पहला पद में ये बता रहे हैं, इसको हम लोग समझेंगे। पहला जो पद है इसमें कह रहे हैं, कभी कहता है कि समाज में कोई अपने को मुड़ी सिर वाले सन्यासी, कोई जोगी, कोई ब्रह्मचारी, कोई यति, कोई हिंदू, कोई तुर्क, कोई अपने स्वामी को पीड़ित देकर भागने वाला, कोई अपने को धर्मगुरु कहता है। कहने का अर्थ है, इस संसार में कोई क्या है तो मुड़ी मतलब मुड़ी ये पूरा अपना सिलवा लिया है। कोई जो है अपने को जोगी कहता है, कोई ब्रह्मचारी कहता है, कोई अपने को हिंदू कहता है, कोई अपने को मुस्लिम कहता है, कोई अपने स्वामी को पीड़ित देकर भाग जाता है, तो कोई अपने को धर्मगुरु कहता है। लेकिन इन सारे भेदों के बावजूद वह मूल रूप से मनुष्य है। कहते हैं गुरु गोविंद, कोई इतना सारा कहने के बाद लेकिन वो उसको पता नहीं है कि ये मनुष्य है, ठीक है। इस प्रकार राम एवं रहीम दोनों एक ही हैं। कहने का अर्थ ये है, कोई अपने को कहता है मेरे अल्लाह प्यारे हैं, कोई कहता है हमारे राम प्यारे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि सब दोनों एक ही इंसान है, सब दोनों इंसान हैं, ठीक है। ये अपने श्लोक में कहते हैं। और ये एक बात और भूल जाते हैं कि दोनों राम रहीम दोनों एक ही हैं, अल्लाह और भगवान दोनों एक ही हैं। ये अपने माध्यम से लोगों को समझाते हैं। उन्हें एक दूसरे से भिन्न मानना सर्वथा भूल एवं भ्रम है। कहने का अर्थ ये है कि जो अगर मानता है कि अल्लाह दूसरा है, राम भगवान दूसरा है, वो उसका भ्रम है कि वो मानता है कि नहीं हमारे अल्लाह दूसरे हैं और भगवान दूसरे हैं, ठीक है। ये समझा रहे हैं, सारा संसार एक ही गुरु रूप भगवान की आराधना का सेवा करता है। वो कह रहे हैं इस संसार में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या मंदिर में पूजा करता हो, सब भगवान का, एक ही भगवान का पूजा करते हैं, भले मानने वाले अनेक हैं, ये कहते हैं। और ये कह रहे हैं अतः सबका रूप एक समान है
तथा एक ही प्रकार से सभी ज्योति एवं प्रकाशमान है। कहने का अर्थ है कि सबका रूप जो है समान है, लेकिन वो एक ही प्रकाश से सब ज्योतिष है, मतलब एक ही अपने प्रकाश से, अपने वो काम क्रिया से वो सबको मनपुम होते हैं। ठीक है, आप मंदिर में जाती हैं पूजा करने, आप लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, लेकिन जो व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे समाज में हैं जो इसमें जातीयता करते हैं, कहते हैं नहीं आपका अल्लाह दूसरा है, भगवान दूसरा है, तो ऐसा नहीं, ये समझाते हैं। ठीक है, और ये इस दूसरा श्लोक है उसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आग के छोटे कण से करोड़ों आग के कण उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग होते हुए भी पुनः उसी आग में मिल जाते हैं, या एक ही धूल के कण अनेक खंड में विभक्त हो जाते हैं और पुनः मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। नदी या समुद्र की लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन सभी लहरें एक ही जल से उठती हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक छोटा सा आग का कण बहुत सारा विनाश कर देता है, ऐसे बहुत सारा कण का निर्माण कर लेता है और वो अंत में मिट्टी में वो मिल जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार निरंकार ब्रह्म से उत्पन्न ये पंच भौतिक शरीर वाले जीव पुनः उसी परमात्मा के दिव्य प्रकाश से समाहित हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है जिस प्रकार छोटा सा क्या होता है, छोटा सा कण, आग का कण एक बड़ा सा आग में तब्दील हो जाता है, बदलाव हो जाता है, उसी प्रकार छोटे छोटे ये जो मानव हैं, एक दिन जब इनकी मृत्यु होती है तो ये भगवान के ही रूप, भगवान के पास जाते हैं, कहने करते हैं, और भगवान में ही मिल जाते हैं। अर्थात हर वस्तु जहाँ से उत्पन्न होती है उसे पुनः उसी में मिलना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है, दूसरा श्लोक में कह रहे हैं, अतः जो व्यक्ति जहाँ से उत्पन्न होता है, जहाँ से जन्म होता है, जहाँ से उसका उद्भव होता है, वो व्यक्ति पुनः उसी में जाके मिल जाता है। आदमी का जन्म ईश्वर ने इसी धरती पर जब जन्म देता है और इसी धरती में समाहित हो जाता है, और जहाँ से आत्मा आता है वहाँ फिर आत्मा जाता है और वहाँ से फिर आत्मा कभी नहीं मरता है। जहाँ से, इसका कहने का अर्थ है कि हर वस्तु जहाँ से उत्पन्न होती है उसे पुनः उसी में मिलना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो पद थे, दोनों का अर्थ हम आपको ने शब्दों में समझाए आपको। अगला जो पाठ है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।